के लिए परिवार का कंस्टिट्यूंसी की जो है वो देखभाल करते रहे। यदि किसी को कोई काम हो तो किशोरीलाल शर्मा के पास जाइए। वो एक गांधी परिवार और वहां के लोगों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करते रहे। तो इस बार कांग्रेस ने एक स्थानीय आदमी को टिकट दिया है अमेठी से और उनको आधिकारिक रूप से जो है प्रत्याशी बनाया है। तो बहुत दिनों बाद आप कहेंगे अमेठी में कोई एक लोकल आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। भले ही अब ये सीट जो है उतनी हाई प्रोफाइल नहीं रह गई है। यदि राहुल गांधी लड़ते तो एक और अलग मजा आता। लेकिन अब जो है गांधी परिवार ने और राहुल गांधी ने तय किया है कि वो रायबरेली से लड़ेंगे। तो अब जो है वो हॉट सीट जो है रायबरेली होकर के। लेकिन बाबा संक्षिप्त में आप प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी इस बार चुनाव? इतना नाम की उनकी चर्चा थी, उतना वक्त भी शायद इसी बात को लेकर लगा कि उनके नाम पे यहाँ पर जो है वो तय करने में दिक्कत कांग्रेस को हो रही थी। देखिए, कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि प्रियंका के लड़ने से कोई पर्पस सॉल्व होता नहीं, क्योंकि यदि राहुल गांधी भी लड़े और प्रियंका भी लड़े तो एक सीट तो राहुल गांधी को छोड़नी थी। तो फिर वहां से ये बात होती कि भाई उस सीट पर कौन लड़ेगा। तो इसलिए रायबरेली की सीट राहुल गांधी लड़ रहे हैं। यदि कल को सीट रायबरेली छोड़नी पड़े तो वहां से प्रियंका लड़ लेंगी बाय इलेक्शन में। ये एक तर्क हो सकता है रायबरेली के लड़ने के पीछे। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव मुझे लड़ा के आपको क्या हासिल होगा, मुझे देश भर में आप प्रचार करने के लिए छोड़ दीजिए और तो मैं वो ज्यादा इफेक्टिवली उसको अंजाम दे सकूंगी। तो निर्णय यही दिया। और मेरी जानकारी के अनुसार आज के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी जो है वो आगरा जा रही है, वहां से फतेहपुर सीकरी जाएंगी, वहां पे रोड शो होगा। और राहुल गांधी नामांकन करने के बाद जो है पुणे जा रहे हैं जहां उनकी रैली होनी। ठीक है, हमारे साथ बाबा अमिताभ तिवारी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमिताभ जी, क्या कंफ्यूजन रह गया? इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? कांग्रेस को घबराहट है या कंफ्यूजन है? क्या बात है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जरूर दोनों ही राहुल और प्रियंका गांधी को इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की डिमांड थी। उनकी इमोशनल कनेक्ट है गांधी परिवार का वहां से, तो जाहिर सी बात है। अभी दो किले हैं उत्तर प्रदेश में, रायबरेली और अमेठी। तो एक तो पिछली बार ढह गया है। तो ये इमोशन और प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों के बीच की एक आप कह सकते हैं एक जंग थी जिसमें प्रैक्टिकलिटी को चुना गया है। कल मैं और बाबा जब बात कर रहे थे चुनाव डेटा सेंटर में भी, तो देखिए, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते और अगर वो हार जाते, क्योंकि चुनाव में 50-50% चांस तो रहता ही है हार और जीत का, क्योंकि वो 5 साल से वहां गए भी नहीं है शायद जब से वो चुनाव हारे। तो आज भी स्मृति ईरानी कोई बीजेपी हैवीवेट नहीं है, ठीक है। तो 2 बार अगर आप कोई नॉन बीजेपी हैवीवेट से चुनाव हार जाएंगे, इमोशंस को हटा दें, तो ये राहुल गांधी के करियर, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए सही नहीं होता। लेकिन अमिताभ जी, ये माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं बीच में। यहाँ पर मैं यही सवाल तो यहाँ पर उठता है कि स्मृति ईरानी वहां पर जाती हैं, चैलेंज करती हैं, राहुल गांधी हार जाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी उनको चुनौती देने नहीं जाते हैं, वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये कैसा संदेश देगा कांग्रेस के लिहाज से? वही बात है, क्योंकि राहुल गांधी या उनके स्ट्रैटेजिस्ट को जरूर कहीं ना कहीं होगा कि हो सकता है कि भाई 50-50 चांस हो चुनाव में जीतने का, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। और रायबरेली अभी भी सेफ सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। पहले भी वो कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं करता रहा है। लेकिन जैसा आपने प्रियंका गांधी के बारे में बात करी, भाई प्रियंका गांधी जो मनोरंजन जी कह रहे हैं कि हो सकता है राहुल ये सीट छोड़ दे और प्रियंका गांधी बाईपोल में वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अगर प्रियंका गांधी को बाईपोल में ही चुनाव जीतना है तो वो अमेठी से भी लड़ सकती थी और ये किला बचाने की कोशिश कर सकती थी। क्योंकि ये एक मैसेज कहीं ना कहीं दे रहा है कि अमेठी जो किला था कांग्रेस का, उस किले को पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जो किला है वो हाथ से निकल चुका है और अब वो सेफ सीट पार्टी के लिए रही नहीं। तो ये